नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है आव्यूह या फिर मैट्रिसेज, दोस्तों इसको हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है। दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। दोस्तों ये हम लोगों का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 5 तक को सॉल्व कर लिया था और इसके साथ ही कुछ बेसिक चीज़ें थी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 6 से लगाना स्टार्ट करेंगे और जो हम लोगों का आव्यूहों का गुणनफल होता है, किस प्रकार हम लोग आव्यूहों का गुणा करते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सबसे पहले उदाहरण नंबर 6 को समझते हैं कि उदाहरण नंबर 6 हम लोगों का क्या कह रहा है। दोस्तों चलिए आप लोग समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 हम लोगों का, यदि x + y बराबर 5, 2, 0, 9, ठीक है, तथा x - y बराबर 3, 6, 0, -1 हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स हमें x + y बराबर दिया है और x - y बराबर दिया है, तो यहाँ से हमें x तथा y का वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का क्या दिया है, x + y = 5, ठीक है, 5, 2, फिर 0, फिर 9, ठीक है, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। उसके बाद x - y = क्या दिया है हम लोगों का, 3, 6, उसके बाद 0, -1, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 2। फ्रेंड्स हमें x तथा y का वैल्यू निकालना है, तो x तथा y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो फ्रेंड जब हम लोग समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को जोड़िए, तो x + y, फिर प्लस कर रहे हैं हम लोग x - y बराबर, अब राइट हैंड साइड जोड़िए, तो देखिए यहाँ पे 5, 2, 0, 9, ठीक है, उसके बाद प्लस हम लोगों का हो जाएगा 3, 6, 0, -1। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोग y से y तो हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों का 2x = अब देखिए जो संगत वैल्यू है, ठीक है, संगत वैल्यू है, जो संगत तत्व है, जो संगत एलिमेंट्स है उसको हम लोग लेते हैं। देखिए 5 और 3, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 8 हो जाएगा, और शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 9 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा कि 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोगों का, 8 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए अच्छे से ना चीज़ों को। अब देखिए यहाँ से आप लोग चाहिए तो 8 को कॉमन ले लीजिए, तो जब 8 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में आप लोगों को ना। अब देखिए यहाँ पे 2 से तो कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा हम लोगों का, तो x का जो वैल्यू होगा हम लोगों का 4, उसके बाद 1 1 1 0 0 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया हम लोगों का। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ना। ठीक है, अब देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, जब घटाएंगे तो क्या निकलेगा हम लोगों का, y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो फ्रेंड जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 x + y, ठीक है, x + y, और समीकरण 2 x - y है, जब घटाएंगे तो -x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा बराबर। उसके बाद देखिए आप लोग समीकरण 1 था हम लोगों का 5, 2, 0, 9, ठीक है, 5, 2, 0, 9 हम लोगों का, फिर माइनस हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 3, 6, 0, -1, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखिए यहाँ से तो x का मतलब कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2y बराबर। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 9 में से -1 घटेगा तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 0, उसके बाद 5 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 से 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा हम लोगों का, y का मान हो जाएगा 1 - 2,
फिर 0 5 हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। ठीक है, तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 6। और हम लोग जब उदाहरण नंबर आगे हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ और उदाहरण है उसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग जो आव्यूहों का गुणनफल जो होता है हम लोगों का, उसको किस प्रकार कराते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समझते हैं उदाहरण नंबर 7 को। ठीक है फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, उदाहरण नंबर 7 है हम लोगों का। यदि a बराबर, ठीक है, यदि a बराबर 8 0 4 -2 3 6, ठीक है, b बराबर 2 -2 4 2 फिर -5 1 तथा 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो आव्यूह x ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से आव्यूह x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है हम लोगों का, दिया है, ठीक है, क्या दिया हम लोगों का, a बराबर क्या दिया है, 8 0 4 -2 3 6। ठीक है फ्रेंड्स, और b बराबर हम लोगों का क्या दिया है, 2 -2 4 2 -5 1, इतना हम लोगों का b दिया है। तो फ्रेंड्स हमें 2a + 3x बराबर 5b तो भी दिया है। ठीक है, उसके बाद से हमें इसको हल करके x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 2a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर 5b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग इस समीकरण से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वह दिया है हम लोगों का a बराबर इतना, b बराबर इतना, वह और भी क्या दिया है, देखिए यहाँ पे 2a + 3x बराबर 5b, इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2a का वैल्यू कैसे निकलेगा हम लोगों का, 2 को रहने दीजिए और a का वैल्यू क्या है, 8 0 4 -2 3 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 2 का समय गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा हम लोगों का, और 3 दूनी कितनी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 36 मत समझिएगा, यहाँ पे 6 अलग अलग है, 3 और 6 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 का गुणा हम लोग शून्य में कराएंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर 2 का गुणा -2 में तो -4 हो गया, और 2 का गुणा 6 में तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी कि 2a का वैल्यू इतना निकल गया। उसके बाद हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, अब 5b का वैल्यू निकालेंगे। 5b का जब वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स 5 को रहने दीजिए, v का मान रखिए, तो v का मान 2 -2 फिर 4 2 फिर -5 और 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप लोगों ने चीज़ों को। अब देखिए क्या कराना है, हमें 5 का अंदर गुणा करा देना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 पचे 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। 5 का गुणा -2 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 गुणा 2 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोगों ने 2a और 5b का वैल्यू निकाल लिया। तो अब लोग हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, 5b का मान रख देंगे और 2a का मान रख देंगे, उसके बाद 2a को घटा देंगे तो 5b - 2a हो जाएगा, तब जा कर के वहाँ से हम लोगों का 3x बचेगा, फिर 3 का भाग कर देंगे तो हम लोगों का x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, समीकरण 1 से, तो फ्रेंड्स समीकरण 1 हम लोगों का क्या है, 2a + 3x बराबर 5b। ठीक है, 2a और 2a का वैल्यू, यानी देखिए यहाँ पे 2a + 3x बराबर 5b, 2a का वैल्यू हम लोगों को क्या आया है, इसको पहले लिखते हैं हम लोग। 2a का वैल्यू देखिए 16, उसके बाद 8 6, ठीक है, 0 -4 12, ये हम लोगों का 2a का वैल्यू है, प्लस 3x तो रहेगा ही रहेगा, बराबर 5b का वैल्यू क्या है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे 10 है हम लोगों का, उसके बाद -10 है यहाँ पे, फिर 20 है, उसके बाद यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे हम लोगों का -25 है, और यहाँ पे हम लोगों का 5 है। ठीक है, तो ये हम लोगों का किसका वैल्यू है, 5b का वैल्यू है। अब देखिए 3x को रहने दीजिए फ्रेंड्स, अब बराबर इसको आप लोग पक्षांतर कर दीजिए, तो 10 -10 फिर 20 फिर 10 -25 और 5। ठीक है, और माइनस घटा दीजिए, आप लोग इसको घटाएंगे तो क्या होगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पे 16 शून्य पहले लिख लेंगे, 8 -4 फिर 6 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
घटाएंगे हम लोग। तो घटाएंगे तो सीधा सीधा एलिमेंट्स को जो संगत वैल्यू होता है उसको घटाएंगे। तो 10 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगा बताइए। 10 में से 16 घटेगा तो -6 बचेगा। उसके बाद -10 में से माइनस यानी कि 0 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -10 बचेगा। ठीक है, संगत वैल्यू को हम लोग घटाते हैं। 20 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोगों का, 12 बच जाएगा। और फिर 10 में से -4 घटेगा, 10 में से -4 तो 10 और 4 14 हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद -25 से 6 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, -25 -6 तो -31 हो जाएगा। और 5 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का किसका वैल्यू निकला, 3x का वैल्यू निकला। और किसका हमें वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का सम में 3 का भाग हो जाएगा तो 1/3 इस प्रकार हो जाएगा ना। -6 -10 12 14 फिर -31 फिर -7 तो इतना हम लोगों का x का वैल्यू आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी की मतलब मान ज्ञात करना कि आव्यूह x का वैल्यू निकालना था हमें। ठीक है, तो यह एक आव्यूह के रूप का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से x का वैल्यू आप लोग चाहिए तो जो 3 है 3 का आप लोग अंदर भाग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब हम लोग 3 का अंदर भाग करेंगे तब देखिए क्या आएगा, भाग भी कर दीजिए। ठीक है, तो भाग करेंगे हम लोग, जिस प्रकार गुणा सब में होगा उसी प्रकार भाग भी सब में होगा। तो -6/3 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 10 में भाग करेंगे तो -10/3 हो जाएगा। और 12 में करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 14/3 हो जाएगा। और यहाँ पे -31 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -7/3 तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का x का वैल्यू निकल जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आई ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं आव्यूहों का गुणनफल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जो आव्यूह दिया होता है उसका गुणनफल हम लोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप लोगों से एक बात बताना चाहेंगे हम कि जो उदाहरण नंबर 7 है वहाँ तक के जो हम लोगों का टॉपिक था वो अलग टॉपिक था। और उस टॉपिक में हम लोगों ने आव्यूहों का जो योग होता है किस प्रकार करते हैं हम लोग, आव्यूहों का अंतर किस प्रकार करते हैं, जो आव्यूह का योग होता है क्या वह कॉम्यूटेटिव जो आव्यूह होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, क्या वह इसको पालन करता है कि नहीं करता है। यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। यानी कि सीधा कहें हम लोग तो जो योग और अंतर, ठीक है, आव्यूहों का योग तथा अंतर। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 तक का जो हम लोगों का टॉपिक था, ठीक है, आव्यूहों का योग तथा अंतर के रूप का था। ठीक है, और आगे हम लोग जब अध्ययन करेंगे अब आव्यूहों का गुणनफल किस प्रकार होगा, उसके बाद हम लोग जो उदाहरण पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणनफल से रिलेटिव हम लोग उदाहरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं उदाहरण, एक अलग उदाहरण और आव्यूहों का गुणनफल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम लोगों का आव्यूहों का गुणनफल किस प्रकार होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यदि दो आव्यूह ए तथा बी इस प्रकार हैं कि उसका हम लोग गुणा तभी करा सकते हैं जब आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या और आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या बराबर हो। ठीक है, यानी कि यदि दो आव्यूह ए तथा बी हो तो हम लोग गुणा ए बी तभी कर सकते हैं जब आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या और आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए यदि ए बराबर, ठीक है, यदि ए बराबर एक आव्यूह है 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर 3 2 4 3, ठीक है, तो आव्यूह ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए बी ज्ञात करना है, हमें गुणा कराना है। फ्रेंड्स गुणा तभी होगा जब आव्यूह ए जो है या फिर आव्यूह जो बी है उसमें पंक्तियों की संख्या, तो 1 2 पंक्तियां और स्तंभों की संख्या के बराबर 1 2 स्तंभ है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से हम लोग गुणा करा देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स, और बी का वैल्यू क्या है हम लोगों का 3 2 4 3। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोगों का इसको गुणा कराना है उसको आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे देखिए यहाँ पे जो एक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हम लोगों का A11 है और इसमें क्या है A11 है, तो A11 को गुणा A11 में कराएंगे, अर्थात
एक का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 करा देंगे। उसके बाद देखिए जो गुणा होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का गुणा करने पे हम लोग उसको जोड़ के रूप में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए एक का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा हम लोग दूसरी पंक्ति में करा देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4, 2 का गुणा 4 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार कराएं हम लोग, देखिए यहाँ पे एक का गुणा 3 में, फिर 2 का गुणा 4 में, एक का गुणा 3 में, 2 का गुणा 4 में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अगले भाग में आइए, यहाँ पे आइए आप लोग, एक का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 2 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार हम लोग गुणा करा रहे हैं, देखिए एक का गुणा 3 और 2 का गुणा 4 में, फिर एक का गुणा 2 और 2 का गुणा 3 में, इस प्रकार हम लोग गुणा करा रहे हैं। और गुणा करने पे जो हम लोग एलिमेंट्स उसको किस रूप में लिख रहे हैं, योग के रूप में लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का गुणा इस 3 में, तो 3 3 कितना हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे हम लोग 4 का गुणा इस 4 में, तो 4 चौके 16 हो जाएगा हम लोगों का। 3 का गुणा फिर 2 में हो जाएगा, इस 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6, और फिर इस 4 का गुणा 3 में, प्लस 4 3 12, इस प्रकार हम लोग गुणा कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए आप लोगों ना, बहुत ही आसान है। तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 16 9 25 हो जाएगा हम लोगों का, और 12 6 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने ए बी का वैल्यू निकाला। यदि आपसे कोई पूछे इसका कोटि ज्ञात कीजिए, तो इसका कोटि क्या होगा, 2 × 2 के रूप का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कोटि क्या होगा, 2 × 2 होगा, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 है और स्तंभों की संख्या 1 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग आव्यूहों का गुणनफल करना सीखिए, ठीक है। किस प्रकार हम लोग जो आव्यूह दिया रहेगा उसका हम लोग गुणनफल किस प्रकार करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आव्यूहों के गुणनफल से रिलेटेड जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 है, उस वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उदाहरण नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है हम लोगों का, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे यदि E बराबर x y z, इसमें देखिए कितने पंक्ति हैं, 1 2 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ है, तथा B बराबर a b c, इसमें केवल 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 1 2 3 स्तंभ है। तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको हल करेंगे और अच्छे से यहाँ पे समझेंगे हम लोग। ए बी बराबर, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, पहले इसको लिख लीजिए। ए का वैल्यू है x y z, ठीक है फ्रेंड्स। और बी का वैल्यू क्या है हम लोगों का, बी का वैल्यू है a b c, ठीक है, बी का वैल्यू है। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को समझने से पहले आप लोग एक बात को समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, और इसमें कितने स्तंभ है, 1 2 3 स्तंभ है। तो इसका गुणा आराम से कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों की संख्या के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पंक्ति और यहाँ पे 3 स्तंभ है, तो यहाँ पे जो ए बी की रचना होगी वह 3 × 3 के रूप में होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे x का गुणा किस में कराएंगे, ए में कराएंगे, तो क्या हो जाएगा x a हो जाएगा। x का गुणा b में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x b हो जाएगा। x का गुणा c में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x c हो जाएगा। y का गुणा e में कराएंगे तो y a हो जाएगा। y का गुणा b में कराएंगे तो y b हो जाएगा। y का गुणा c में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y c हो जाएगा। z का गुणा e में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, z a हो जाएगा। z का गुणा b में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, z b हो जाएगा। z का गुणा c में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, z c हो जाएगा। तो इस प्रकार ए बी की रचना हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कोटि होगा 3 × 3 के रूप का होगा। समझ गए आप लोग ना, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब निकालते हैं बी ए, ठीक है, बी ए। दोस्तों जब हम लोग बी ए का वैल्यू निकालेंगे तो बी ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी का वैल्यू क्या है हम लोगों का, ए बी सी, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड। तो इसमें देखिए कितने पंक्ति हैं, 1 पंक्ति है, और इसमें कितना स्तंभ, 1 स्तंभ है, यानी कि पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 1 है। तो यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, 1 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। जो आव्यूह की रचना होगी, बी ए जो आव्यूह की रचना होगी वह 1 पंक्ति और 1 स्तंभ के रूप में होगा। तो इस प्रकार ए का गुणा एक्स में कराएंगे तो ए एक्स हो जाएगा, प्लस बी का गुणा वाई में कराएंगे तो बी वाई हो जाएगा, प्लस सी का वाई जेड में, सी का गुणा जेड में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सी जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार बी ए का वैल्यू निकला, और इसकी जो रचना होगी, जो इसकी कोटि होगी हम लोगों का क्या होगा,
1 × 1 होगा, क्योंकि 1 पंक्ति है और 1 स्तंभ है इसमें, तो इसकी जो कोटि होगी हम लोगों का 1 × 1 के रूप होगा। देखिए यहाँ केवल एक पंक्ति है और केवल एक स्तंभ है, ठीक है, 1 × 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए अच्छे से ना। तो ये था हम लोगों का अवयवों के गुणनफल का उदाहरण नंबर 1। अब हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 2 को। दोस्तों आप लोग उदाहरण नंबर 2 को समझिए। यदि a बराबर 0 1 1 0 तो a पे घात 4 का मान बताइए। दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है हम लोगों का a बराबर, ठीक है, a बराबर 1 0 0 1। तो यहाँ पे a पे घात 4 का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो a स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए गुड़ी ए करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। जब ए स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर से हम लोग ए स्क्वायर का गुणा करा देंगे, तो ए पे स्क्वायर गुड़े ए पे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ए पे घात 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ए पे घात 4 का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर क्या दिया हम लोगों का, 1 0 0 1 दिया है। तो यहाँ से आप लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो ए स्क्वायर कैसे होगा, ए गुड़े ए होगा ना, तो ए का वैल्यू 1 0 0 1, ठीक है। फिर हम लोगों का होगा ए 1 0 0 1, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से ए स्क्वायर निकलेगा, फिर जब ए स्क्वायर निकलेगा तो फिर ए स्क्वायर गुड़ी ए स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, ए पे घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे ए का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 0 में तो प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का ए 1 1। अब ए 1 2 पे चलते हैं हम लोग। 1 का गुणा किस में कराएंगे, 0 में कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 1 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए चलिए हम लोग चलते हैं अब 2 1 में। यहाँ पे तो 0 का गुणा 1 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 0 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का ए स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा 1 0 0 1, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया हम लोगों का, 1 0 0 1। अब ए पे घात 4 का वैल्यू निकालना है। तो ए पे घात 4 बराबर कैसे होगा, जब हम लोग ए स्क्वायर गुड़े ए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 0 और 0 1 है। उसके बाद फिर से 1 0 0 1, ठीक है। तो वही वैल्यू हम लोगों का आएगा 1 0 0 1 ही आएगा हम लोगों का, ठीक है। चलिए कैसे आएगा इसको हम लोग समझते हैं गुणा करा करके। ए 1 1 का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे ए 1 1 का वैल्यू कैसे आएगा, 1 का गुणा 1 में करा देंगे 1 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 0 में करा देंगे तो प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ गए आप लोग। फिर ए 1 2 का वैल्यू, 1 का गुणा 0 में, फिर 0 का गुणा 1 में, तो 0 प्लस 0, ठीक है। 0 का गुणा 1 में 0, फिर 1 का गुणा 0 में तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। 0 का गुणा 0 में तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0। फिर ये का गुणा 1 में होगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने ए पे घात 4 का वैल्यू निकाला। तो ए पे घात 4 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का फ्रेंड्स, समझिए आप लोग 1 0 और 0 1, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए आप लोग ना। तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 3 को, ठीक है फ्रेंड्स आप लोग उदाहरण नंबर 3 को समझिए। यदि ए बराबर 1 2 3 0 4 1, बी बराबर 0 1 0 0 2 1 2 3 0, ठीक है। तो बी ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे बी ए का वैल्यू निकालने के लिए। बी ए, ठीक है, बी ए बराबर, तो बी का वैल्यू क्या है, सबसे पहले इसको लिखिए आप लोग, ठीक है। बी ए बराबर यहाँ पे अच्छे से बी ए बराबर, ठीक है। बी ए बराबर बी का वैल्यू क्या है, 0 1 0 0 2 1, फिर 2 3 0, ठीक है। उसके बाद ए का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 0 4 1, ठीक है। इसमें देखिए कितने पंक्ति हैं, तो 1 2 3 पंक्ति हैं। इसमें कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3 पंक्ति हैं। इसमें देखिए 1 2 3 स्तंभ है और यहाँ पे 1 2 स्तंभ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे 2 स्तंभ है और 3 पंक्तियाँ। तो जो अवयव की रचना होगी वह 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों के रूप में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या बराबर, इसमें भी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो हम लोग गुणा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको गुणा करते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं इसको। देखें यहाँ पे
देखिए 0 का गुणा 1 में कराएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर 0 का गुणा 4 में करा देंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सॉरी ठीक है। 0 का गुणा 4 में कराएंगे तो शून्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर अब देखिए अब इन तीनों का गुणा इन तीनों में कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का गुणा 2 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 1 में करा देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और सबका जो हम लोग गुणा होता है किसके रूप में लिखते हैं, योग के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इन तीनों का गुणा इन तीनों में कराएंगे तो 0 का गुणा 1 में तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा 3 में तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा। और फिर 4 का गुणा 1 में करा देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 का गुणा हम लोगों का किस में होगा, ठीक है 2 में होगा तो 0 शून्य, 0 गुणा 2 में तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा 1 में तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 3 में तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 0 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 0 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 1 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का गुणा करना है। तो आगे की जो रचना होगी वह क्या होगी 3 × 2 के रूप का होगी कि नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे आप लोग 3 है 0 0 तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा हम लोगों का, और यहाँ पे 1 बचेगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये क्या है हम लोगों का BA का मान है। और जो इसका कोटि होगी आप लोग कोटि ध्यान दीजिए 3 × 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पंक्ति था तो यहाँ पे कितनी पंक्ति हुई 1 2 3 पंक्ति हुई। यहाँ पे कितना स्तंभ है 1 2 स्तंभ है, तो यहाँ पे कितना स्तंभ हुआ 1 2 स्तंभ हुआ। यानी कि यहाँ पे 3 पंक्ति है, यहाँ पे 2 स्तंभ है, तो जो अवयव की रचना होगी वह 3 × 2 के रूप का होगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग ना उदाहरण को। उदाहरण नंबर 3 था हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब उदाहरण नंबर 4 की तरफ, उसको समझते हैं। दोस्तों उदाहरण नंबर 4 है हम लोगों का A बराबर 1 - 1 - 1 1, ठीक है, और B बराबर 1 1 1 है। तो अवयव AB को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। AB बराबर पूछ रहा है तो A का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, तो 1 है, 1 -1 है, फिर -1 है, 1 है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स B का क्या वैल्यू है 1 है, 1 है, फिर 1 1 है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग अच्छे से गुणा कराते हैं और अच्छे से समझते हैं हम लोग, कहीं भी छूट ना पाए हम लोगों का। देखिए 1 का गुणा किस में करा देंगे 1 में करा देंगे, तो 1 और 1 कम 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर -1 का गुणा जब -1 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने A11 को ज्ञात कर लिया। अब हम लोग किसको ज्ञात करेंगे A12 को ज्ञात करेंगे। तो जब A12 को ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का गुणा इस वाले स्तंभ में होगा, ठीक है। यानी कि पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, ठीक है। तो 1 का गुणा हम लोग 1 में कराएंगे तो 1 मतलब 1 1 कम 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 फिर 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में तो -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का +1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरा स्तंभ में, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को किस प्रकार गुणा कराना है। तो -1 का गुणा 1 में करा देंगे तो -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का क्या आ जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0 सब 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो AB का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स हम लोगों का क्या आ जाएगा AB बराबर 0 आ जाएगा। सभी एलिमेंट्स क्या है 0 है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग समझ गए ना। तो उदाहरण नंबर हम लोगों का 4 था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ और समझते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 5 को। तो हम लोगों का उदाहरण नंबर 5 है, यदि A बराबर 1 2 5 3 4 6, B बराबर 4 0 2 1 1 5, तो AB तथा BA ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग हल करते हैं और इसको समझते हैं क्या AB और BA ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग AB को चेक करते हैं। AB बराबर, तो AB बराबर A का वैल्यू क्या है 1 2 5 है, 3 4 6 है, और B का वैल्यू क्या है हम लोगों का 4 0 2 1 और 1 5 है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कुल कितनी पंक्ति हैं, एक दो पंक्तियाँ, स्तंभ कितना है, एक दो स्तंभ है। तो इसको आराम से ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमें बराबर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए दो पंक्ति है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दो पंक्ति होगा कितने और कितने सॉरी ठीक है ठीक है और कितने, यहाँ पे देखिए दो पंक्ति है और दो स्तंभ है तो इसका मतलब क्या होगा कि दो पंक्ति और दो स्तंभ के रूप का होगा। चलिए इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हम लोगों का एक का गुणा 4 में होगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों ना। उसके बाद देखिए एक का गुणा हम लोग 0 में कराएंगे तो एक एकम 0 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 5 में कराएंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा हम लोगों का। फिर ठीक है, इतना तो हो गया हम लोगों का। अब देखिए अब हम लोग दूसरी पंक्ति में आएंगे तो 3 का गुणा 4 में तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा हम लोगों का, 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा 0 में तो 3 शून्य में 0, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ए बी का वैल्यू निकलेगा हम लोगों का। तो ए बी का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, 4 4 8, 8 5 13, ठीक है, और 25 2 27। उसके बाद देखिए 12 8 20, 20 6 26। उसके बाद 30 और 4 34। तो इस प्रकार ए बी का वैल्यू निकल गया हम लोगों का। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू हम लोगों को कितना निकल गया। अब देखिए क्या बी ए को हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो बी ए, तो बी क्या है हम लोगों का, सबसे पहले उसको देखिए 4 0 2 1 1 5। उसके बाद ए क्या है हम लोगों का, 1 2 5 3 4 6। ठीक है, इसमें देखिए कितने स्तंभ है कितने पंक्ति हैं। तो देखिए 1 2 स्तंभ है और 1 2 पंक्ति, तो इसको भी बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितनी पंक्ति हो रही है, 1 2 3 पंक्ति हो रही है और इसमें कितने स्तंभ हो रहा है, 1 2 स्तंभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 पंक्ति 1 2 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के रूप का होगा इसको कोटि। ठीक है, आप लोग समझिए 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 3 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 4 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 5 में करा देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 6 में करा देंगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए आप लोग ना। 2 का गुणा 1 में करा देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 3 में करा देंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 4 में तो 4 एकम 4। इसको आप लोग 2 4 5 6 अलग अलग हम लोगों का। ठीक है, थोड़ा सा हट गया यहाँ पे, तो 25 46 मत समझिएगा, 2 4 5 6। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। 2 का गुणा 5 में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस फिर 1 का गुणा 6 में तो 6 एकम 6 हो गया। 1 का गुणा 1 में तो 1 एकम 1 हो गया, प्लस 5 का गुणा 3 में 5 3 15 हो गया। 1 का गुणा 2 में तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस उसके बाद देखिए 5 का गुणा 4 में तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 1 का गुणा 5 में तो 5 एकम 5 हो गया, प्लस 5 गुणा 6 में तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोगों ने किस प्रकार गुणा कराना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो गुणा कराने आराम से आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए 4 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया हम लोगों का, 3 2 5 हो गया हम लोगों का, 4 4 8 हो गया और 10 से 16 हो गया, 15 1 16 हो गया, 20 2 22 हो गया और 35 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों का बी ए निकल गया। तो यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए ना किस प्रकार हमें कराना है। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 6 को। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण नंबर 6 को समझिए आप लोग। यदि x y बराबर 3 4 2 3 4 2 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x y इक्वल टू 3 4 2 3 4 2। फ्रेंड्स इसमें देखिए 1 2 पंक्ति है, 1 2 पंक्ति है और 1 2 पंक्ति है। तो जब पंक्तियों की संख्या बराबर है, जब पंक्तियों की संख्या बराबर रहेगी तभी हम लोग गुणा कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए हम लोग गुणा कराते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 3 12, प्लस 4 का गुणा 2 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा।
ठीक है, इसमें एक पंक्ति है, इसमें दो स्तंभ है, दो पंक्ति है, तो इसका मतलब जो आव्यूह की रचना होगी वह दो पंक्ति और एक स्तंभ के रूप का होगा। तो 2 का गुणा 4 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 8 6 कितना हो जाएगा हम लोगों का 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई बराबर 20 14। तो संगत तत्वों से तुलना करने पर, जब संगत तत्वों से तुलना करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 20 निकल जाएगा और y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 14 निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप लोगों ना किस प्रकार करना है हम लोगों का। ओके, तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 6। फ्रेंड्स अब हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 7 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग उदाहरण नंबर 7 को समझिए। 3x 4y इक्वल टू 2x 1.51 z1। तो x y z का मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग x y z का मान निकालते हैं। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पे 3x 4y इक्वल टू 2 का अंदर गुणा करा दीजिए। तो 1.5 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा और x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे 2zx हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं आप लोग ना। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे संगत वैल्यू का तुलना कराएंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3x बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, अब देखिए 2x बराबर y। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 2x बराबर y। तो x का वैल्यू क्या है हम लोगों का 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, अब देखिए 2zx बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हम लोगों का, 2zx बराबर 4। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स z का मान निकालना है। देखिए 2 का हम लोग भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, zx बराबर 2 हो गया। x का वैल्यू क्या हम लोगों का 1 है, तो यहाँ से z का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का जो वैल्यू आएगा x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 8 से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण नंबर 8 के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों।